नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भिन्न और दशमलव के बारे में बताऊंगी। मतलब फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में बताऊंगी। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ये बेटा छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है, 6th में भी आता है, 7th में भी आता है और 8th में भी आता है। तो फ्रैक्शन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सीख जाएंगे। इसमें ये किस फॉर्म में होती है? a बाय b की फॉर्म में होती है, जिसमें a और b पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और a जिसमें b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। b क्या है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो उचित भिन्न भी हो सकती है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न भी हो सकती है और मिश्रित भिन्न भी हो सकती है। जो भिन्न है वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अब एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, जबकि विषम भिन्न अंश में हर से बड़ा होता है। ये बातें मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि भी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है इनवर्स ऑफ ए, या फिर प्रतिलोम किसका? ए का। ऑफ ए का प्रतिलोम, इसका उल्टा कर देते हैं 1 बाय ए। और 1 बाय ए का प्रतिलोम जब मैं इसको उल्टा करूंगी तो क्या आएगा? 1 बाय ए का प्रतिलोम क्या आएगा? ए आएगा। ये प्रतिलोम क्या आएगा? ए आएगा। दो उचित भिन्नों का गुणनफल उन दो भिन्नों से कम होगा जिन्हें गुणा किया जा रहा है। तो भाई अब ये देखो, एक दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करना है तो हम दशमलव को दाहिनी ओर उतने अंक आगे बढ़ाते हैं जितने की गुणा करने वाली संख्या में शून्य होते हैं। तो अब यहाँ से देखो, ये दशमलव संख्या है, जैसे 2.3 है। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं तो इसको एक अंक आगे सरका देती हूँ, 23 हो जाता है। अब अगर मैं इसको 100 से गुणा कर देती हूँ तो ये 2 अंक आगे खिसक जाता है। 2 अंक तो है ही नहीं, एक ये है तो दूसरा अंक हम लगा देते हैं 0। ऐसे ही जब मैं 2.3 को 1000 से गुणा कर देती हूँ तो मैं 3 पॉइंट आगे सरका देती हूँ। 3 तो है ही नहीं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस टाइप से, इसी टाइप से हम गुणा कर सकते हैं और इसी टाइप से हम भाग कर सकते हैं। गुणा में आगे सरकाते हैं, भाग में पीछे सरकाते हैं। देखो जैसे ये करना है, ये तो सब मामला गुणा का। अब मैं बताती हूँ मामला भाग का। जैसे 2.3 है, इसको मैं भाग करती हूँ 10 से, तो मैं 1 पॉइंट आगे सरका देती हूँ उस पॉइंट को। तो ये तो आगे था, ये पीछे है, इसमें भाग में 1 पॉइंट पीछे सरकाना है। तो 1 पॉइंट पीछे सरकाना, 3 और 2 1, इससे यहाँ इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँगी। तो यहाँ ले आऊँगी तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ है नहीं तो मैं 0 लिख दूँगी। ऐसे ही ये अगर मैं इसको 2.3 को 100 से भाग देती हूँ तो देखो 2 पॉइंट पीछे सरक जाएगा। एक तो ये खुद रहा, एक और सरक जाएगा। तो एक लेके आऊँगी, मैं लेके आऊँगी तो मैं 0 लगा दूँगी, 0.0। ऐसे ही जब मैं 2.3 को 1000 से डिवाइड करती हूँ तो 3 पॉइंट पीछे सरक जाएगा। एक तो ये रहा
एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये पॉइंट सरक गया 0 पर, ये 3 मैंने लिखना ही है। इस टाइप से हम भाग कर देते हैं। इसी टाइप से जब मैं इन फ्रैक्शंस को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख सकते हैं, भाग करना सिखाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ योग जोड़ना है, जैसे 3 सही 1/5, ये 3:1/5, प्लस करना है 4:3/5, प्लस करना है 7:2/5। अब मैं इसको पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाऊंगी, इसका मतलब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बनाऊंगी। तो मैं कैसे बनाऊंगी भाई, देखो 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और 1 जोड़ दूंगी, 5 दिया 15 और 1 जोड़ा मैंने 16, फिर प्लस 5 चौके 20 और 3 23, फिर 5 7 35 और 2 37, बटे में क्या आया मेरे पास 5 आ गया। अब देखो ये नीचे जो है हर सेम आ जाता है। जब हर सेम आ जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हर सेम आ जाता है तो ऊपर वाले अगर जोड़ का निशान हो तो जुड़ जाते हैं और घटा का निशान हो तो घट जाते हैं, और नीचे वही जो सेम है वो लिख देते हैं। मैंने ये लिख दिया, ऊपर वाला देखो मैंने 16 लिख दिया, 23 लिख दिया, 37 लिख दिया। अब जो जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान कर दो, घटा का निशान है तो घटा का कर दो। 16, 6 और 3 और 9, 9 और 7 16, मैं जोड़ती हूँ तो ये 6 आ गया, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 76 बटे में 5, ये लिख दिया, आंसर आ गया। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूँगी, मिश्रित भिन्न में करूँगी, तो मैं इसको भाग कर दूँगी। भाग करने का मतलब ये है कि 76 को 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2 और 6, 5 5 25, 6 में से 5 गया 1, 15 सही 1/5, ये आ जाता है बेटा। ठीक है, इस टाइप से मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब ये देखो क्वेश्चन है ये 1/3 और 3/5 और 2/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, जितना तुम देखोगे उतना अच्छा रहेगा। 1/3 जब योगफल ज्ञात करना है तो बीच में जमा का निशान, जमा 3/5 जमा 2/6। अब मैं इसका एलशियम निकालूंगी, और एलशियम निकालना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, इसीलिए सिखाया था कि पहले वो वीडियो देखो और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो अगर किसी को एलशियम निकालने में प्रॉब्लम आती है तो वो एलशियम वाला वीडियो देखो। 3 5 6 ये मैंने लिख दिया जो हर है वो। फिर मैंने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 3 से देखो ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, 3 एकम 3। फिर मैंने ये तो डिवाइड होता नहीं, सेम टू सेम लिख दिया, 3 दूनी 6। अब देखो ये किसी से डिवाइड नहीं होता तो 5 से 1 2, ऐसे कैसा लिख दिया, फिर ये 2। अब ये जो हैं इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 2, 3 5 15, 15 दूनी 30। ये 30 मैंने लिख दिया। 3 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया 10, 10 एकम 10, 5 छक्के 30, 6 को इससे गुणा कर दिया, 6 3 18, 6 5 30, 5 को इससे 2 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10, 18 और 10 28 और 10 38, 38/30। अगर कटता है तो काट दो, कट रहा है तो 2 से, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये आ गया 19/15। ठीक है, 19/15 है। तो 15 अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में करती हूँ तो 19 को 15 से डिवाइड कर देती हूँ, 15 एकम 15, 9 में से 5 गया 4,
तो 1 सही 4/15 आंसर आ गया इसका। ये इस टाइप से आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 9 माइनस में 3 सही 1/3 प्लस में 4 सही 2/3। तो देखो 9 के नीचे कुछ है नहीं, तो 9 के नीचे मैं लिख देती हूँ 9 1। इसको सोल्व कर देते हैं। 9/1, अब मैं इसको कर दूँ 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10/3 जमा में 4 सही 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14/3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। जब मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ तो देखो क्या आएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, तो ये आ गया सिर्फ ओनली 3। तो मैंने दिखा इसका एलसीएम 3 है। अब मैं एलसीएम लेने के बाद क्या लिखती हूँ, करती हूँ कि भाई मैं इसको गुणा कर देती हूँ इससे। 3 एकम 3 और 3 जो आया उसको इससे गुणा कर देते, 3 में 27। अब मैं इसको भाग देती हूँ, 3 एकम 3 1 पे गया। अब 10 से गुणा कर देती हूँ, 10 आ गया। 3 को 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 1 आ गया। 1 को 14 से गुणा कर दिया, 14। अब ये देखो जोड़ वाले पहले जोड़ देते हैं। 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 10 और बटे में 3। 1 में से 0 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31/3। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 3 एकम 3 और फिर ये आ गया 0 और ये बच गया 1, तो आया आंसर 10 सही 1/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन है ये 12 में से क्या घटाए। सरल कीजिए, पहले ये कर दो, सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या आता है, 12/25 गुणा में 15/28 और गुणा में 35/36। अब देखो जिससे जो कटता हो ना पहले वो काटो। यहाँ 5 5 25 और 5 7 35, तो 5 से भाग दे देती हूँ। 5 5 25, 5 7 35। अब मैं देखती हूँ कि 7 तो ये रहा और 28 ये रहा, ये भी टेबल में आता है 7 की में। 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब मैंने ये देखा कि 4 यहाँ पर 12 यहाँ पर है, तो 4 की टेबल में आ गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब मैंने ये देखा कि 5 से भी ये हो रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब मैंने ये देखा 3 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखा तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब ऊपर वालों को गुणा कर दो तो 1 है और नीचे वालों को गुणा कर दो तो ये 4 आया, आंसर आ गया। ठीक है। अब है कि भाई एक 5वां क्वेश्चन है 7 का 6 सही 3/4 ज्ञात करना है। का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में मैं इसको बोलती हूँ ऑफ, और ऑफ का मीनिंग होता है गुणा। तो यहाँ पर देखो 7 का की जगह मैं लिख दूँ गुणा, और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। 4 छिक्के 24 और 3 27/4। अब मेरे पास क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है। मैंने काटने की सोची तो कट भी नहीं रहा है, क्योंकि किसी के टेबल में आ नहीं रहा है। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 बटे में क्या आया 4। तो 4 चौके मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ।